हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनोल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे चैनल के ऊपर गाड़ियों से रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलता रहता है, तो अगर आप कार लवर हैं और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड हर रोज़ एक नई वीडियो देखने को मिलती रहती है। अब ये जो आज की वीडियो है, इसमें हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे डिफरेंट चीज़ों के बारे में। मेरे चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, और अगर आप शॉर्ट कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तीनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जो सबसे पहले न्यूज़ होने वाली है वो बेसिकली एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, और न्यूज़ है चंगान पाकिस्तान की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि चंगान पाकिस्तान यहाँ पर अच्छी खासी ज़बरदस्त क्वालिटी की व्हीकल्स आपको इस वक्त ला कर दे रहा है, और साथ ही कुछ ही अर्सा पहले चंगान पाकिस्तान ने अपना एक और ब्रांड भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जो कि डिपाल के नाम से है, और वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाता है। और अमेजिंग किस्म की क्वालिटी, अमेजिंग किस्म की लुक्स और अमेजिंग किस्म की पावर उन गाड़ियों में आपको मिलती है। अब वापस अगर हम चंगान की तरफ आएँ तो बुरी न्यूज़ ये है कि चंगान की एक बेहतरीन किस्म की गाड़ी जो कि चंगान ओल्सविन है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी गई हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे बेस्ट वैल्यू टू मनी आपको किसी सेडान में मिलती है तो वो चंगान ओल्सविन ही थी। खैर अब भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी प्राइसेस में इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि चंगान पाकिस्तान में चंगान का ओल्सविन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि चंगान कारवान है, चंगान ओशान X7 है, फिर चंगान का वो लोडर पिकअप ट्रक है। इसके अलावा आपको चंगान ओल्सविन मिलती है। तो बहुत सारी व्हीकल्स हैं चंगान की। ओल्सविन आप ये समझ लें कि इनकी सेडान कैटेगरी के अंदर आने वाली गाड़ी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक कामयाब तरीन गाड़ी है और पाकिस्तान में बेस्ट सेल्स जनरेट करने वाली गाड़ी है। और अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो बेसिकली इस गाड़ी में आपको 3 वेरिएंट्स मिला करते थे पहले, जिसमें था 1.3 मैनुअल कंफर्ट, फिर आता था 1.5 डीसीटी कंफर्ट, और फिर टॉप ऑफ द लाइन होता था 1.5 डीसीटी लुमियर। लेकिन कुछ ही अर्सा पहले चंगान ने ओल्सविन के अंदर एक और ट्रिम का भी ऐड किया जो कि ब्लैक एडिशन ट्रिम थी, और इसको मिलाने के बाद अब 4 गाड़ियां आपको चंगान ओल्सविन की देखने को मिलती हैं। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 3 वेरिएंट्स की प्राइसेस में इंक्रीज किया गया है। 50,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो हम जरा उसकी बात करते हैं। अच्छा, प्राइसेस में इजाफे की अगर बात करें तो चंगान ओल्सविन 1.3 मैनुअल कंफर्ट जो है उसकी प्राइस में 50,000 रुपये का इजाफा किया गया है। पहले उसकी प्राइस 3799 थी, 37,99,000 रुपये थी, जो कि अब बढ़ाकर 38,49,000 रुपये कर दी गई है, और 50,000 रुपये का इसकी प्राइस में आपको देखने को मिलेगा इजाफा। फिर जो दूसरा वेरिएंट इनका आता है 1.5 डीसीटी कंफर्ट, ये बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 1500 सीसी इंजन के साथ गाड़ी होती है। बाकी इसमें बेसिक एमटी वाले फीचर्स होते हैं, टॉप ऑफ द लाइन वाले फीचर्स नहीं होते, जैसे कि सनरूफ वगैरह। तो इस गाड़ी की प्राइस में भी 50,000 रुपये का इजाफा आपको देखने को नजर आएगा। तो पहले इस गाड़ी की प्राइस थी जी 43,49,000 रुपये, जो कि अब बढ़ाकर 43,99,000 रुपये कर दी गई है। अच्छा, इसके बाद वाला जो वेरिएंट आता है DCT 1.5 लुमियर, हैरान कुन बात यह है कि इसकी प्राइस वही रखी गई है जो पहले थी। इसकी प्राइस में कोई भी कमी नहीं या कोई भी प्राइस इंक्रीज इसमें नहीं की गई। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 45,49,000 रुपये इस गाड़ी की पहले प्राइस थी, जो कि वही अभी भी है, और 45,49,000 रुपये में आपको ये वेरिएंट मिलेगा। फिर तीसरा वेरिएंट जो इनका ब्लैक एडिशन आता था, उसकी प्राइस में 75,000 रुपीज़ का इजाफा किया गया है, जो कि पहले थी 45,74,000 रुपये, और अब बढ़ने के बाद हो चुकी है 46,49,000 रुपये। ये तो था इन गाड़ियों की प्राइस में इजाफा, लेकिन क्या अब भी ये गाड़ियाँ वैल्यू टू मनी हैं? मेरे ख्याल से यस, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसके बाकी कंपेटिटर्स को देखें, जैसा कि टोयोटा यारिस है या फिर होंडा सिटी है, तो मेरे ख्याल से इन तमाम गाड़ियों में जो सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको ऑफ़र करती है वो यही गाड़ी है। और ना सिर्फ फीचर्स सबसे ज़्यादा ऑफ़र करती है, बल्कि फ़ीचर्स के साथ साथ इस गाड़ी के जो प्राइसेस हैं वो भी उन तमाम गाड़ियों से कम हैं। तो उस लिहाज से यस, ये गाड़ी अभी भी एक वैल्यू टू मनी प्रोडक्ट है। क्या आप इस प्राइस इंक्रीज के बाद चंगान ओल्सविन खरीदना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप ऑलरेडी चंगान ओल्सविन चला रहे हैं तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपकी गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा ज़रूर बताइएगा मुझे।
अच्छा जी, इसके साथ साथ अगली जो न्यूज़ है वो बेसिकली गुड न्यूज़ है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ वाले लोग भी मैं आपको बताता हूँ वो कौन से लोग हैं, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि Hyundai ने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को डिक्रीज किया है। तो 2 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक की प्राइस डिक्रीज देखने को आपको नजर आएगी, जिसमें Hyundai के डिफरेंट प्रोडक्ट्स शामिल हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले Hyundai Tucson से। तो इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अगर Tucson अल्टीमेट ब्लैक की बात करें तो इसमें 2 लाख रुपए की कीमत में कमी की गई है, जो कि पहले थी 89, 84 और अब 87, 84 की आपको ये गाड़ी मिलेगी। Tucson अल्टीमेट की बात करें तो इसमें भी 2 लाख रुपए की प्राइस में कमी की गई है। 89,09,000 रुपए इसकी कीमत थी, जो कि कम होकर 87,09,000 रुपए हो गई है। Tucson GLS स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें भी 2 लाख रुपए की कीमत में कमी आपको देखने को मिलेगी, जो कि पहले थी 82,80,000 रुपए और अब इसकी प्राइस हो चुकी है 80,80,000 रुपए। नेक्स्ट प्रोडक्ट Hyundai Sonata की अगर बात करें तो इसमें जो 2 लीटर वाला वेरिएंट आता है उसमें 3 लाख रुपए की कमी की गई है और इसकी पहले प्राइस थी 1,02,29,000 रुपए, जिसको कम करके 99,29,000 रुपए कर दिया गया है। अच्छा, सोनाटा 2.5 की अगर बात करें तो जो पहले वाली जनरेशन है इसकी, अब जो नई वाली आई है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, जो पिछली जनरेशन है उसकी अगर बात करें इसकी प्राइस में 5 लाख रुपए तक की कमी की गई है। तो पहले इसकी प्राइस हुआ करती थी 1,12,00,000 रुपए इसकी पुरानी प्राइस थी, जबकि नई प्राइस 1,07,05,000 रुपए अब आपको देखने को मिलेगी। सेंटा फे की अगर बात करें तो इसका जो सिग्नेचर वेरिएंट है इसकी प्राइस में 8 लाख रुपए की कमी की गई है। यस, 8 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो अब अगर आप ये वाली गाड़ी खरीदते हैं तो ये गाड़ी आपको मिलेगी 1,38,99,000 रुपए की। पुरानी प्राइस की अगर बात करें तो इसकी पहले प्राइस थी 1,46,99,000 रुपए। अच्छा, एक तो ये सिग्नेचर वेरिएंट है, दूसरा इसमें सेंटा फे का स्मार्ट वेरिएंट भी आता है जिसकी प्राइस में 5 लाख रुपए की कमी की गई है। तो उसकी अगर पुरानी प्राइस की बात करें तो वो थी 1,29,90,000, जबकि अब आपको वो गाड़ी 1,24,90,000 रुपए की मिलेगी। अच्छा जी, इनके साथ साथ Hyundai पाकिस्तान ने Hyundai Sonata का एक एन लाइन स्पोर्ट पैकेज भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर न सिर्फ उसकी कंप्लीटली उस गाड़ी को रीडिज़ाइन किया हुआ है, बल्कि उस गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस में भी एडिशन की गई है, परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस किया गया है। उसके अंदर 2500 सीसी इंजन तो आपको मिलता ही है, लेकिन उसके साथ अब आपको टर्बो चार्जर भी मिलता है और क्वाड एग्जॉस्ट। गाड़ी की लुक्स बहुत खूबसूरत हैं और वो गाड़ी इनसेन किस्म की पावर प्रोड्यूस करती है। तो यस, इस एडिशन के लॉन्च के साथ साथ Hyundai ने अपने बाकी पुराने प्रोडक्ट्स की प्राइस में भी डिक्रीज कर दिया है। तो अब इस प्राइस की कमी के बाद मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप Hyundai का कौन सा प्रोडक्ट खरीदने का इरादा रखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ है पामा की सेल्स की। अगर हम दिसंबर 2024 की सेल्स को दिसंबर 2023 की सेल्स के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको 69% का इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि ठीक ठाक अच्छा बड़ा इजाफा है। अगर हम सेल्स को पिछले महीने के साथ, पिछले साल के इस महीने के साथ कंपेयर करें तो इस साल 9,820 यूनिट्स तमाम तर जो पामा रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं उन्होंने सेल किए हैं, जबकि पिछले साल इसी महीने में 5,816 थे। तो यस, उस लिहाज से अगर हम देखें तो ठीक ठाक सेल्स में इंक्रीज आपको देखने को नज़र आएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी अच्छी न्यूज़ है, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर ईवी चार्जिंग स्टेशन अब अगर आप लगाना चाहते हैं तो जो बिजली के यूनिट्स की प्राइस हुआ करती थी उसमें बहुत बड़ी कमी का ऐलान हुआ है। पहले प्राइस हुआ करती थी फी यूनिट 71 रुपये, जिसको कम करके 39.70 रुपये कर दिया गया है और ये एक बहुत बड़ी कमी है। तकरीबन 44% का प्राइस डिक्रीज़ आपको इलेक्ट्रिसिटी की उसमें यूनिट्स में देखने को मिलेगा। तो अब अगर आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी जो चार्जिंग है उसका खर्चा ठीक ठाक कम होने वाला है। तो वो लोग जिन्होंने पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां रखी हुई थी उनका ये कहना था कि भाई जब हम कमर्शियल चार्जर से गाड़ी को चार्ज करते हैं तो एट द एंड जितने में वो फुल चार्ज होती है और पेट्रोल वाली गाड़ी को जितने में हम फुल चार्ज करते हैं उसमें वैसे तो फ़र्क था, पहले भी ये फ़र्क था लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं था। लेकिन अब ये जो प्राइस की कमी हुई है उसके बाद से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो ट्रैवल कॉस्ट है वो ठीक ठाक अमाउंट में कम होने वाली है। और यस, मतलब ये चीज़ एक बहुत ज़बरदस्त है और आने वाले दिनों में ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, ख़ास तौर पर अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां ख़रीदने का सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली न्यूज़ अपडेट वाली वीडियो में बताया था कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसमें पेशावर से लेकर कराची तक मोटरवेज़ के ऊपर ठीक ठाक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए जाएंगे। और उसके साथ साथ ये प्राइस की कमी, तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल कार्स जिन जिन लोगों के पास हैं, फ्यूचर उन लोगों का बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है।
अच्छा जी, इसके साथ साथ एक बुरी न्यूज़ ये भी है कि जैसा कि 15 तारीख गुजरी है तो हुकूमत की तरफ से पेट्रोल प्राइस जो है उसमें इंक्रीज़ आया है। तो अगर हम प्राइसेस की बात करते चलें तो पेट्रोल की प्राइस में 3.47 रुपये का इजाफा किया गया है पर लीटर। 15 तारीख के बाद से ये प्राइसेस अब नई वाली इम्प्लीमेंट होंगी और अगर हम पुरानी प्राइसेस को नई वाली प्राइसेस के साथ कंपेयर करते चलें तो यहाँ पर पेट्रोल की जो पुरानी प्राइस थी वो थी 252.66 रुपये, जिसे बढ़ाकर 256.13 रुपये कर दिया गया है। जबकि अगर डीजल की प्राइस की बात करें 258.34 थी, जिसको बढ़ाकर 260.95 कर दिया गया है और डीजल की कीमत में 2.61 रुपये का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। सो यस, अगर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर बाकी तमाम प्रोडक्ट्स, कंज्यूमेबल आइटम्स, इन सब की प्राइस में आपको कमी या ज़्यादती देखने को मिलती है। तो हल्का सा फ़र्क तो आपको तमाम तर चीज़ों में देखने को मिलेगा ही। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक और गुड न्यूज़ है और वो है गंदारा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से। और कुछ ही दिन पहले आपने एक ठीक ठाक धूम सोशल मीडिया पर देखी थी जो कि एक पिकअप ट्रक की थी और उसका नाम है जैक हंटर T9। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डायरेक्ट कंपेटिटर है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा और एक आप ये कह लें कि एक सेलिब्रिटी व्हीकल का, जो कि है टोयोटा रेवो। तो उसका डायरेक्ट कंपेटिटर है जैक T9। ठीक ठाक फीचर्स के साथ साथ ये गाड़ी बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही पावरफुल व्हीकल है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी की प्राइस में तकरीबन 7 मिलियन का फ़र्क है, यानी कि ये प्राइस में उससे 7 मिलियन रुपीस कम भी है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की वैल्यू टू मनी थी। अभी ये खबर इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई, अभी इसी के चर्चे चल रहे हैं और गंदारा की तरफ से एक और न्यूज़ आई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो इसुजू डी-मैक्स की नई जनरेशन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा, इसुजू डी-मैक्स की अगर आप पुरानी जनरेशन को देखें, उसकी लुक्स देखें, उसकी शेप देखें, हाइट देखें, तो मेरे ख्याल से वो गाड़ी वैसे तो रॉको के कंपेटिटर के तौर पे पाकिस्तान में आई थी, लेकिन वो गाड़ी बेसिकली पुरानी जो इनकी वीगो थी उसके बराबर की गाड़ी थी। और लुक्स अगर आप देखें, गाड़ी की ओवरऑल शेप देखें तो वो तकरीबन वीगो के जैसी दिखने वाली गाड़ी थी। इसी वजह से उस गाड़ी को लोगों ने खैर पसंद तो किया, लेकिन उतना ज़्यादा उसको पसंद नहीं किया जितना लोग टोयोटा रीवो या रॉको को पसंद करते हैं। उसकी वजह ये थी कि गाड़ी दिखने में काफ़ी आउटडेटेड लगती थी। लेकिन अब जो इस गाड़ी की नई जनरेशन आने वाली है, ये गाड़ी अमेजिंग किस्म की होगी। ना सिर्फ इस गाड़ी की लुक्स बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, बल्कि इस गाड़ी के अंदर फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके अंदर आपको इंजन भी इंतहाई पावरफुल मिलता है। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है ब्लू पावर इंजन, जो कि 3 लीटर टर्बो डीजल इंजन होता है और 187 हॉर्स पावर्स बनाता है और 450 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ ये गाड़ी 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलेगी, जो कि हर तरह से आपके सफ़र को आसान भी बनाएगी और साथ ही फ्यूल कंजम्पशन के मामले में भी काफ़ी बेहतर होगी। मजीद फीचर्स में इसमें ट्रेन कमांड सिस्टम आता है, जिसमें आप गाड़ी के डिफरेंट ड्राइविंग सिचुएशंस को देखते हुए इसको 4 व्हील और 2 व्हील पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको और भी फीचर्स ऑफर करती है, जैसा कि रिमोट इंजन स्टार्ट, जो कि आपको होंडा सिविक, hyundai सोनाटा और भी मॉडर्न गाड़ियों के अंदर मिलता है। यानी कि आप रिमोटली गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का कैबिन मौसम के अकॉर्डिंगली गर्म या ठंडा हो सकता है। मज़ीद अगर फीचर्स की हम बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको ना सिर्फ इस गाड़ी का फेस बहुत खूबसूरत है, इसकी एक्सटीरियर की लुक्स, इसकी इंटीरियर की लुक्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसुजू डी-मैक्स आपको सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ज़्यादा ऑफर करता है, जिसमें आपको 7 एयर बैग्स मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पर तो ये चीज़ बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इसका जो कंपेटिटर है उसमें आपको 2 या 3 मिलते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट एक इंतहाई सेफ किस्म का प्रोडक्ट है। फिर इसके साथ साथ इसमें और भी आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल। ये सारे फीचर्स मिल मिलाकर गाड़ी को एक शानदार किस्म का पैकेज बनाते हैं। तो अगर आप 2025 में एक डाला खरीदने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में इस गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन इस गाड़ी का प्रॉपर लॉन्च जो है वो मार्च के महीने में इस गाड़ी का प्रॉपर लॉन्च आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको तब ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इसकी बुकिंग्स जैसे ही स्टार्ट होती हैं आपको फ़ौरन से पहले इस गाड़ी की बुकिंग्स करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि जैसे T9 की बुकिंग्स रोक दी गई हैं, इस गाड़ी के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए। सो गाइज़, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट वाली वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो
वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।